8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज़ वैकेंसीज निकल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है तो उसके अलग अलग चरण हैं। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है और लोगों को नौकरी मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्र सरकार के द्वारा आज रोजगार मेला लगाया गया और देश भर में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इसी को लेकर जब हमने बात किया जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं के साथ तो मजाक किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले 2 करोड़ रोजगार की वादा करते हैं और अब 5 लाख 10 लाख रोजगार देते हैं, ये तो युवाओं के साथ मजाक किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो यह वही बात हुई ना कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। क्या कुछ कर रहे हो उपेंद्र कुशवाहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये तो मैंने एक तरह से व्यंग है ना, मजाक है ना बेरोजगार नौजवानों के साथ। 2 करोड़ हर साल, अब 8 साल 9 साल बीत रहा है, तब 10 लाख 5 लाख, क्या मतलब इसका हुआ? सीधे सामने चुनाव दिख रहा है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना उनको तो बताना चाहिए ना कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल क्या हुआ, इस पर जवाब देना चाहिए उनको। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन डाल रहे हैं ना, सीधे मजाक है नौजवानों के साथ। नीतीश जी थे तो उस समय पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनवा दिया? अब जो लोग राग अलाप रहे हैं और झूठ मतलब कोई काम पहले नहीं हुआ तो अब नहीं हो, यही मतलब हुआ कि किसी कारण से अगर कोई काम नहीं हुआ पहले तो अब नहीं हो, यही सुशील मोदी जी के कहने का मतलब है। अरे ठीक है, जब कभी नहीं हुआ लेकिन आज की तारीख में ज़रूरी है इसको करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सामान्य तौर पे तो अधिकारी हर विभाग के होते हैं जो काम करते हैं, तो वह काम तो होता ही रहता है। अब जहाँ तक मंत्री के पास एक से ज़्यादा विभाग होने की बात है तो यह हमेशा होता रहा है, ऐसा नहीं कोई पहली बार एक से ज़्यादा विभाग किसी मंत्री के पास है, ये सामान्य प्रक्रिया है। स्वास्थ्य है, रोड है, बड़े बड़े विभाग हैं, ग्रामीण कार्य है। हाँ, तो स्वास्थ्य का मतलब डॉक्टर बन के मंत्री थोड़े डॉक्टर बनकर उनको इलाज करना है कि ज़्यादा काम है तो इलाज नहीं हो पा रहा है। मंत्री का काम है वो कई विभाग को एक साथ। नहीं, ये तो सरकार का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, इसमें हम लोग क्या। हमने 2020 में वादा किया था कि शिक्षक बहाली जल्द होगी, लेकिन सरकार बदलने के बाद काम नहीं हो रहा है। ऐसा ही रहा तो जब सदन चलेगा शीतकालीन सत्र, उस दौरान हम लोग सदन नहीं चलने देंगे 13 तारीख। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। नौजवानों को रोजगार मिले, इस बात का वादा भारत सरकार में आने से पहले इन लोगों ने किया था। कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे। हुआ कुछ नहीं, तो अब चुनाव लोकसभा का आ रहा है, अब इनको लगता है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे, उन सवालों से बचना है तो इस तरह की बात जोर जोर से बोलो, दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, यही मकसद है उनके बोलने का, और कोई मकसद नहीं। जहाँ तक बिहार सरकार में नौकरी का मामला है, रोजगार का मामला है, तो निरंतर बिहार की सरकार काम कर रही है। अलग अलग विभागों से रोज़ वैकेंसीज निकल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। शिक्षक बहाली का भी मामला है तो उसके अलग अलग चरण हैं। उस प्रक्रिया के तहत वैकेंसीज निकलती है, काउंसलिंग होता है और लोगों को नौकरी मिल रही है। तो यहाँ हर तरह से जो सरकार को करना चाहिए सरकार कर रही है। खुद ही इन लोगों ने जहाँ वादा किया नहीं किया, तो इसलिए अब हल्ला करो, हल्ला के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है जनता के बीच जाने के लिए इनके पास। सदन भी नहीं चलने देने की बात है। अब सदन नहीं चलने देने का तो डेमोक्रेसी के साथ मजाक है ना। अब सदन में कोई काम हो, भारत की सरकार में जब वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि दिल्ली में लोग सदन नहीं चलने देते हैं तो डेमोक्रेसी
का नुकसान करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, और उन्हीं के लोग यहाँ कह रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। भैया सदन है बहस के लिए, सदन है वहाँ कोई चर्चा के लिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा हो, नौकरी के सवाल पर चर्चा हो, तो सदन में जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत सवाल उठाइए ना, कि पहले ही से धमकी दे रहे हैं कि सदन नहीं चलने देंगे। यह क्या है, मजाक है ना। खाद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी जितनी उपलब्धता होनी चाहिए उतनी उपलब्धता नहीं होती है, जिसके चलते भी यह स्थिति आती है। और कई जगह थोड़ा जो स्थानीय प्रशासन है उसकी ओर से भी निश्चित रूप से थोड़ी सुस्ती होती है कहीं कहीं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 100% यहाँ सब अधिकारी ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से है। उसमें ज़्यादा है कि समय पर खाद का उपलब्ध नहीं होना, आपूर्ति नहीं होना, इसके चलते हैं। और जहाँ तक स्थानीय स्तर पे अधिकारियों का मामला है, तो जो कुछ भी शिकायत आती है उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करती है, और उसमें कहीं बिहार सरकार की ओर से कोताही नहीं होती। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो युवाओं को फुसला रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।